नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज देह त्यागे हुए लगभग 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन अभी तक उनके उत्तराधिकारी ने पदरोहण नहीं हुआ है या उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है। ये महोत्सव कुंडलपुर में होने वाला है और मैं आपको बता दूं, कुंडलपुर के बड़े बाबा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आराध्य रहे हैं और इसीलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सभी शिष्यों ने तय किया है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो उत्तराधिकारी होंगे, जो उनके बाद उनके सिंहासन पर विराजमान होंगे, उनका ये जो समारोह होगा वो कुंडलपुर में ही किया जाना चाहिए। कुंडलपुर समिति इसे लेकर काफ़ी उत्साहित है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं। इस महोत्सव को कैसे ऐतिहासिक बनाया जा सकता है, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना होगी जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद उनके शिष्य जब सिंहासन पर बैठेंगे तो आप देखिए पूरे देश भर में एक हर्ष की लहर होगी। दिगंबर जैन धर्म को पिछले 300-400 साल के इतिहास में देखा जाए तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जहाँ ले जाकर जिन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, अब उनके शिष्य उस ऊंचाई से आगे ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। कुंडलपुर कमेटी के महामंत्री आर.के. जैन साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलपुर में किस तरह का महोत्सव होगा, ये महोत्सव कब होगा, इस महोत्सव की क्या क्या तैयारियां हैं, कितनी कमेटियों का गठन हुआ है, कितने लोगों के आने की संभावना है और क्या क्या वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं। आर.के. जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के लोगों की नज़र लगी हुई है अब कुंडलपुर महोत्सव पे। लगभग 1 महीना हो गया आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। हम वैसे एक साधारण भाषा में बोलें, हालांकि उस संत का कोई सिंहासन नहीं होता हमारे जैन धर्म में, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिस आसन पर विराजमान होते थे उस आसन पर अब उनके उत्तराधिकारी को बैठना है। हम कह सकते हैं कि उनका कम से कम वो आसन पिछले 1 महीने से खाली है। उस पर बैठने की जो प्रक्रिया है वो शुरू तो हो गई है, लेकिन ये महोत्सव कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में बैठ के होना है और इसे लेके आपकी समिति बहुत उत्साहित है, सब लोग लगे हुए हैं। 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आप लोग लगातार बैठ के कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां आपने की हैं और देश भर के लोग जो जानना चाहते हैं कि कुंडलपुर महोत्सव का क्या स्वरूप होगा? रविंद्र जी, इस युग के श्रवण संस्कृति के शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, जिनका नाम देश नहीं अपितु विदेशों में भी श्रवण संस्कृति के शिरोमणि के रूप में जाना जाता है, यह कुंडलपुर कमेटी और दमोह जिले का सौभाग्य है कि हमें गुरुवर का जो सिंहासन आचार्य पद खाली हुआ है वह आचार्य विद्यासागर का ही स्वरूप होगा। उस पर कौन विराजमान होगा यह साधु संतों के बीच की बात है। क्या कार्यक्रम होगा इसकी घोषणा भी साधु संघ करेंगे। कार्यक्रम की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने की तिथि डिक्लेयर होने के बाद इसकी तिथि की घोषणा की जाएगी। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरा जैन समाज, कुंडलपुर कमेटी, दमोह जैन समाज एवं सभी सनातन संप्रदाय के लोग अति उत्साहित हैं। वह अपनी इस आँखों से इस अनूठे प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में साक्षी भरने के लिए काफ़ी हम लोगों के पास में ऑफर आ रहे हैं। हर व्यक्ति उत्साहित है कि हम इस कार्यक्रम को अपनी आँखों से देखें। कुंडलपुर कमेटी विगत 1 माह से लगातार इसमें तैयारियों में जुटी हुई है। हमने लगभग 100 एकड़ की ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उसमें हमारा 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल का स्वरूप इतना भव्य होगा कि उसको देखने से ही ये लगेगा कि वास्तव में ये आचार्य संघ का क्या स्वरूप होगा। उनकी गरिमा के अनुसार 400-450 पिछियाँ उपस्थित रहेंगी, उनके लाखों श्रद्धालु उपस्थित होंगे। उन सब की उपस्थिति में जब आचार्य पद का पदारोहण कार्यक्रम होगा तो एक अनूठा कार्यक्रम होगा। इसके लिए कुंडलपुर कमेटी ने 45 करीब कमेटियां बना ली हैं। उन सबको उनके काम सौंप दिए गए हैं। टेंटों की व्यवस्था, चूँकि गर्मी का मौसम रहेगा तो हमें पानी और
लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 3 हम लोगों ने बड़ी बड़ी भोजनशालाएं तैयार कर रहे हैं। 400 से 500 चौकों की व्यवस्था है। हर श्रद्धालु चाहता है कि आचार्य संघ के साधुओं को हमें आहार देने का मौका मिले। साधुओं के आहार विहार निहार सभी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मैं कुंडलपुर कमेटी की ओर से सभी को ये आश्वासन देता हूं कि आप आइए कुंडलपुर में इस अनूठे कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखिए। यह विश्व में अपना एक अनूठा कार्यक्रम होगा और जो इस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखेगा वो उसकी आंखें तृप्त हो जाएंगी कि वास्तव में गुरुवर के आचार्य पद का पदारोहण अनुष्ठान कितनी भव्यता से पूर्ण किया जाएगा। देखिए, आर के जैन साहब ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश के जैन समाज के हर व्यक्ति के लिए कि ये पहला आयोजन है पूरे देश का, पहला, जहां 450 पीछी यानी मुनि आरिका छुल्लक एलक अभी तक के इतिहास में हमने ना सुना है ना देखा है कि एक स्थान पर एक समारोह में 450 जैन दिगंबर जैन साधु और साध्वियां इस महोत्सव में पहुंचने वाले हैं। लगभग 500 चौकों की व्यवस्था यानी कि उनके जो आहार की व्यवस्था, 100 एकड़ में ये मेला लगाया जा रहा है। 100 एकड़ में इस पूरे आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में केवल पांडाल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों के बैठकर इस आयोजन को देखेंगे। जैसा आर के जैन साहब ने कहा है कि ये भव्य और दिव्य आयोजन है। जो व्यक्ति इसे अपनी आंखों से देखेगा वो निश्चित तौर पे अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा। अब मैं आर के जैन साहब से ये पूछना चाहता हूं कि देश भर के लोग आना तो चाहते हैं लेकिन वास्तव में उनके ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, उनके रहने की, उनके स्नान की, बाकी तमाम व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और केवल कुंडलपुर नहीं, कुंडलपुर के आसपास चाहे वो दमोह हो या आसपास के जो नगर हैं वहाँ वास्तव में लोगों को कितनी धर्मशालाएं मिल सकती हैं, कितने वहाँ होटल होंगे, प्रशासन आपको कैसे मदद कर रहा है। तो आप बताइए, लाखों की तादाद में लोग यदि वहाँ आते हैं तो उनके ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है? हम लोगों ने सारा प्लान कर लिया है। कुंडलपुर में रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो डायरेक्ट गाड़ियां कुंडलपुर से आगे जाना चाहती हैं उन लोगों ने उन गाड़ियों के लिए हमने बाईपास की व्यवस्था कर दी है। जो कुंडलपुर में आने वाले हैं उनके लिए हमने बसों के पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था, वीआईपी टेंट, सामान्य टेंट और लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और पर्याप्त पानी और उनको बैठने की छायादार व्यवस्था, ये सब हम समुचित व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो लोग चौका लेकर आ रहे हैं उनको चौकों का एक मापदंड निर्धारित कर दिया है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम आचार्य संघ को आहार दें, तो हम लोगों ने उसके लिए एक निर्धारित सीमा रखी है कि व्यक्ति कितने दिन चौका लगाएगा। आप आइए, चौका लगाइए और आचार्य संघ को आहार देकर अपना जीवन सफल कीजिए। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले हर यात्री को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जो हमसे बेटर बन सकेगा हम व्यवस्था देंगे। उसको बैठने की, भोजन की, पानी की समुचित व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमने विधिवत व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि व्यक्ति को पार्किंग से कम 1-8 किलोमीटर के अंदर ही उसको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। पार्किंग पंडाल के नज़दीक ही बनाई जा रही हैं। पार्किंग वीआईपी टेंटों के रहने के जो आवास बनाए जा रहे हैं उनके नज़दीक की जा रही है। जो हमारा पंडाल है वो कुंडलपुर क्षेत्र से मात्र 500 मीटर के अंदर ही नज़दीक ही है। व्यक्ति को ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी का मौसम है, साधु संतों को भी उस पंडाल पहुंचने के लिए काफ़ी गर्मी और धूप रहेगी। उनको भी हमने एक अलग मार्ग बनाया है जिसमें हम छायादार उनका मार्ग बनाएंगे, जिससे वो भी बिना असुविधा के पंडाल तक पहुंचेंगे और आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हों
और यह अनूठा एक बड़ी समस्या है जो मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कुंडलपुर में जब बड़े बाबा के मंदिर का जो पंच कल्याणक हुआ था, उस समय सबसे बड़ी समस्या हुई थी, दमोह से कुंडलपुर तक जगह जगह जाम लग रहा था। एक दूसरा, आपने वाहन करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर रोक दिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पैदल चलने में तकलीफ है, तो क्या ई रिक्शे की कोई व्यवस्था आप करेंगे बुजुर्गों के लिए? और तीसरा ये कि उस समय तो फिर भी मौसम ठीक था, इस बार गर्मी बहुत तेज है, तो वहाँ लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था, ऐसा कुछ पेयजल की व्यवस्था होगी ताकि लोग इस भीषण गर्मी में भी इस आयोजन का आनंद बगैर किसी तकलीफ के ले सकें। बिल्कुल आपका कहना सही है। पिछले महोत्सव में जो कमेटी द्वारा कमियां हो गई हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि वह कमियों को हम सुधार लिया है। उस तरह की अव्यवस्थाएं इस बार नहीं होंगी। पीने का पानी मुश्किल से 50 से 100 मीटर के अंदर हर व्यक्ति को उपलब्ध होगा। कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं, पीने का पानी समुचित रहेगा। जो लोग दिन में केवल कार्यक्रम में उपस्थित होंगे उनको बैठने की व्यवस्था, उनको भोजन की व्यवस्था मुश्किल से 150 मीटर के अंदर सब चीज़ उपलब्ध रहेगी। पंडाल के नज़दीक हमारी पार्किंग है, वहाँ भी उनको वेटिंग रूम की व्यवस्था दे रहे हैं, वहाँ भी टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए हम ई रिक्शा की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको पार्किंग स्थल से पंडाल या उनका जो रहवास एरिया बनाया है वहाँ तक वो ई रिक्शा, हमारे ई रिक्शा द्वारा पहुँचेंगे। जो बड़े बाबा के यहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको हमने अलग वे बना दिया है, उसमें ट्रैफिक उतना ही रहेगा। बड़े बाबा के दर्शन करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़े बाबा के दर्शन करने के उपरांत दूसरा एक कोई रास्ता बनाया जाए ताकि वहाँ आने जाने में ट्रैफिक में दिक्कत ना हो। यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक दमोह से कुंडलपुर जाने का एक ही रास्ता अभी तक है, उसका कोई वैकल्पिक? क्योंकि जब उसी रास्ते से जाते हैं, उससे आते हैं, डबल रोड जरूर है लेकिन वहाँ जाम लगता है, तो उसका कोई वैकल्पिक रास्ता है क्या? दमोह से जब हम कुंडलपुर की ओर जाते हैं तो एक रास्ते में रेलवे का फाटक पड़ता है जिसको करैया फाटक कहलाया जाता है। उस फाटक पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। हम लोगों ने क्या किया है कि दमोह से बाईपास रोड से एक वैकल्पिक मार्ग पहले से है, हम उस मार्ग को व्यवस्थित कर दे रहे हैं, तो फाटक को क्रॉस न करते हुए उस वैकल्पिक मार्ग से सीधा कुंडलपुर रोड पर पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता कुंडलपुर दमोह से निकलने के बाद बांदकपुर से होते हुए जो कटनी रूट कुंडलपुर आया है उससे भी लोग बाग पहुंचे जा सकते हैं। थोड़ा सा किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा लेकिन ट्रैफिक कम पड़ेगा। चलिए जैन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पर मैं रहना जाए इसलिए एक तो ये पूछना चाहता कि इस महोत्सव के दौरान क्या बड़े बाबा मंदिर में जो कलशारोहण होना है और सहस्त्रकुट जनालय वेदी प्रतिष्ठा है, वो आयोजन को भी शामिल कर रहे हैं क्या? हमारा पूरा प्रयास है कि अभी चूंकि लगभग 1 माह का समय हम लोग मान रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सहस्त्रकूट जिनालय लगभग पूर्णता की हो रहा है, उसको हम पूर्ण कर लें। इतने साधु संघों की उपस्थिति में हम सहस्त्रकूट जिनालय में जो हमारे 1008 भगवान प्रतिष्ठित नीचे विराजमान हैं उनको हम सहस्त्रकूट जिनालय में विराजमान कर दें। बड़े बाबा मंदिर जिस पे अभी शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित होना है और ध्वज दंड लगाया जाना है, उन दोनों की हमारी तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि हम यह कार्यक्रम भी उसी दौरान संपन्न करेंगे। दूसरा, ये आचार्य श्री के अवसान के बाद आपने देखा होगा कि ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं था जिसके साधु संत और जिसके मानने वाले के आंखों में आंसू नहीं थे। आचार्य श्री को सभी मानते हैं, चाहे शंकराचार्य जी हों, मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री के भी हमने आंसू गिरते हुए देखे थे उस समय। तो आचार्य श्री का जो उत्तराधिकारी की जो चयन वहाँ होना है, चयन तो हो चुका है लगभग, लेकिन जो वो प्रतिष्ठा होगी वहाँ, उनका जो अनुष्ठान होगा, उस दौरान क्या आपने दिगंबर जैन समाज के, श्वेतांबर समाज के, सनातन धर्म के साधुओं को बुलाने का कोई निर्णय लिया है कि सभी तरह के साधु वहाँ रहें? शंकराचार्य भी कई चाहते हैं कि इस मौके पर यदि आप बुलाते हैं तो शायद वो भी इस अनुपम आयोजन को देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है रविंद्र जी। हम लोगों के पास जो अन्य संप्रदायों के सन्यासियों के संकेत आ रहे हैं, इस आयोजन में हर
संप्रदाय का लोग अपनी उपस्थिति देना चाहता है, उनके हम लोगों के पास ऑफर आ रहे हैं कि हम लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस अनूठे कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। अब स्थिति ये है कि अगर आचार संहिता लगती है तो शासन प्रशासन से हमें क्या सहयोग मिलता है यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सनातन संप्रदाय, जैन संप्रदाय की सारी आमनाओं के साधु संत वहाँ उपस्थित होंगे और यह इस अनूठे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे। सबसे आखिरी प्रश्न है, आचार संहिता के बाद भी मेरे पास खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी की खुद की इच्छा है कि वो सारी बेड़ियों को दूर करते हुए इस आयोजन में उपस्थित रहें। यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो फिर व्यवस्थाएं कैसे संभालेंगे आप? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम लोगों को जो खबर है कि हमारे इस कार्यक्रम पर पीएमओ कार्यालय से भी लगातार नज़र रखी जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। अब आगे क्या परिस्थिति बनती है, उनकी उपस्थिति हो पाती है या नहीं हो पाती है, अगर उनके आने का हमें संकेत मिलेगा तो अवश्य शासन प्रशासन की ओर से, कुंडलपुर कमेटी की ओर से विधिवत जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं हम लोग अवश्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आर.के. जैन, कुंडलपुर कमेटी के महामंत्री हैं। इतनी विस्तार से ये जानकारी दी गई है, आप ये मान के चलें कि ये जो आयोजन होने वाला है ये जैन इतिहास का अनुपम, अद्वितीय, दिव्य, भव्य आयोजन होगा। इसकी कोई तुलना नहीं होगी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला आयोजन होगा, क्योंकि इसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी अपना आसन ग्रहण करेंगे और ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपको जैसा बताया कि पहली बार होगा जब 450 पीछी, मतलब 450 पीछी का मतलब ये है कि जो पीछीधारी हमारे साधु हैं, जो दिगंबर संप्रदाय के साधु हैं वो तो रहेंगे ही, श्वेतंबर संप्रदाय के साधु भी आएंगे। वहाँ सनातन धर्म के साधु, कुछ शंकराचार्यों की भी सहमति मिली है आने को लेकर। और बड़ी बात यह है कि पीएमओ इस कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए है। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस आयोजन पर नज़र बनाए हुए है, यानी कि प्रधानमंत्री की भी इस आयोजन में आने की पूरी संभावना है। तो एक भव्य आयोजन कुंडलपुर में होने जा रहा है। ये इतिहास रचेगा। आर.के. जैन साहब ने विस्तार से बताया कितना 100 एकड़ ज़मीन में इसको पूरे आयोजन को तैयार किया जा रहा है। लाखों लोगों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, 3-3 भोजनशालाएं बनाई जा रही हैं, बुजुर्गों के लिए ई-रिक्शे की व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग, पानी, बिजली और आपको अधिक से अधिक सुविधाएं वो हम दे सकें, ऐसी व्यवस्थाएं पूरी कमेटी कर रही है। मुझे जानकारी है पिछले 15 दिन से मीटिंगों के दौर चल रहे हैं और अब ये दौर खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब केवल तारीख का इंतजार है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता की तारीख आएगी उसी के अनुसार अब मुहूर्त निकाला जाएगा और उस मुहूर्त में उम्मीद यह है कि 15 से 25 अप्रैल के बीच में कोई भी तारीख होगी। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में कोई भी जो शुभ मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में ये आयोजन होने वाला है। जो भी ये कार्यक्रम मेरा देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस अद्भुत आयोजन में आपकी भागीदारी हो तो अभी से आप मन बना लें और वहां इस कार्यक्रम में आप जरूर शामिल हों। कुंडलपुर कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। हम आपको फोटो दिखाते हैं। ये एक प्रतिनिधि मंडल जो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले। इस प्रतिनिधि मंडल में कुंडलपुर कमेटी के महामंत्री आर.के. जैन, इसके अलावा कुंडलपुर कमेटी से ही जुड़े हुए प्रभास सेठ, रविंद्र जैन वरिष्ठ पत्रकार भोपाल और सिद्धार्थ मलैया जी थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को इस महोत्सव के लिए आमंत्रित किया और अपेक्षा की कि इस भव्य और दिव्य आयोजन में जिस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी अपने पद पर पदारूढ़ होंगे उस समय मुख्यमंत्री जी उस आयोजन के साक्षी बने। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार भी किया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस महोत्सव में अवश्य उपस्थित होंगे। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि मुख्यमंत्री जी वहां पर इस भव्य आयोजन के लिए एक आईएएस अधिकारी को मेला अधिकारी के रूप में नियुक्त करें और एक आईपीएस अधिकारी को वहां सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए, ताकि उनके देखरेख में वहां सुरक्षा के पाबंद पूरी व्यवस्थाएं की जा सकें।
ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे अच्छे से अच्छा उचित सारी कार्रवाइयां करेंगे। उन्होंने कहा है कि दमोह कलेक्टर को वे निर्देश जारी कर रहे हैं कि कल से ही इस महोत्सव की तैयारियों में वे जुट जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जिन जिन विभागों को वहां काम करना है वे उन सभी विभागों को उचित निर्देश जारी कर रहे हैं। तो आज प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें आमंत्रित भी किया और मेले की तैयारियों के संबंध में व्यापक चर्चा भी की। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।